हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम यहाँ पर हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का सिलेबस एनालाइज करने के लिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, किसका कितना वेटेज है एग्जाम के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए बेटा, अकाउंटेंसी को टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, थर्ड कंपनी अकाउंट्स एंड फोर्थ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल 4 यूनिट्स में बांटा गया है। सबसे पहली बुक के अंदर हमारे पास यहां पर 3 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेपरेट एक यूनिट है जिसको हम एनपीओ भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो एनपीओ चैप्टर हमारा टोटल 10 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। टोटल इसकी वेटेज कितनी है बेटा? 10 मार्क्स। एनपीओ चैप्टर नंबर 1 टोटल कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। उसके अलावा बुक 1 के अंदर जो दूसरी यूनिट आती है वो आती है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स अकाउंटेंसी 12th की सबसे बड़ी यूनिट है। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स लिए गए हैं। कौन कौन से ये हमने लिखा, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 8 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल पार्टनरशिप के अंदर 7 चैप्टर्स लिए गए हैं और सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए इसका वेटेज भी सबसे बड़ा है। कितने मार्क्स की है बेटा के लिए? 30 मार्क्स की। तो टोटल बुक 1 जिसमें एनपीओ और पार्टनरशिप ये दोनों यूनिट मिलाकर के आपकी आती हैं 40 मार्क्स की। टोटल 40 मार्क्स की हमारी बुक है। 80 मार्क्स का एग्जाम आना है तो अकेली फर्स्ट बुक ही कितने मार्क्स की हो गई? 40 मार्क्स की। सेकंड बुक आती है हमारे पास जहां पर एक यूनिट को कंसीडर किया गया है कंपनी अकाउंट्स। सेकंड बुक के अंदर एक यूनिट को कंसीडर किया गया है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स के बारे में यहां पर हमको पढ़ना है। कंपनी किस तरह से अकाउंट्स बनाती है, क्या क्या चीजें कंपनी के अंदर होती हैं। आप क्लास 11th में पढ़ते थे कंपनी लॉ। क्लास 11th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बीएसटी के अंदर। तो वो जो वहां पर आपने चैप्टर पढ़ा था थियोरिटिकल पार्ट, अब उसी के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है और थोरोली और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, न्यूमेरिकल नॉलेज के लिए। तो यहां पर 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 3 चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के अंदर कंसीडर किए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 9 शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 10 इश्यू ऑफ डिवेंचर, चैप्टर नंबर 11 रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 30% रिडक्शन की जो नोटिफिकेशन आई थी वो उसके साथ साथ यहां पर खत्म हो गया। 2 ही चैप्टर रह गए कंपनी अकाउंट्स के अंदर, एक शेयर कैपिटल और दूसरा कौन सा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। टोटल इनका वेटेज कितने मार्क्स रखा गया है? 20 मार्क्स। बेटा पिछले साल शेयर कैपिटल की वेटेज को कम किया गया। उससे पहले शेयर कैपिटल अकेला 18 मार्क्स का आता था। सिर्फ अकेला शेयर कैपिटल चैप्टर 18 मार्क्स में होता था। अब पूरी कंपनी अकाउंट्स को ही कितने मार्क्स में समेट दिया? 20 मार्क्स में। तो 20 मार्क्स की पूरी कंपनी अकाउंट्स को रख दिया गया है। तीसरी बुक आती है हमारे पास, थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th में आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। वहां पर जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे वो होते थे प्रोप्राइटरशिप के, जहां एक ही पर्सन था, उसी ने अपनी अकाउंटिंग की थी और रिजल्ट्स निकाले थे, प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, बनाना नहीं है, एनालाइज करना है कि हमारे प्रॉफिट्स
बढ़े तो क्यों इंक्रीज हुए, अगर डिक्रीज हो गए तो क्यों डिक्रीज हुए, क्या कमी रही, कंपैरिजन करना है लास्ट ईयर से, रेशियोज निकालकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर। तो यहां पर आपको प्रॉपर कंपनी अकाउंट्स का एनालिसिस सिखाया जाएगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 कंसीडर होते हैं इस बुक के अंदर, जिसमें पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहां पर आपको दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी किस तरह के होते हैं और आपको वो बनाने सिखाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी, चैप्टर नंबर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैसे एनालिसिस किया जाता है वो यहां पर हमें देखना है। उसके अलावा रेशियो एनालिसिस, रेशियोज के थ्रू कैसे एनालिसिस करते हैं, एंड लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह से एनालिसिस पॉसिबल है, वो सारी बातें आप यहां पर देखेंगे। टोटल इस बुक का वेटेज भी बेटा कितना रखा गया है, 20 मार्क्स। तो 40 मार्क्स की बुक 1 हो गई, जिसमें एनपीओ और पार्टनरशिप आ गया। सेकंड बुक कंपनी अकाउंट्स हमारे पास 20 मार्क्स की, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स की होंगी बेटा, टोटल तीनों बुकें 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है इन तीनों बुक्स का। 20 मार्क्स का स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, और टोटल आपकी अकाउंट्स हो गई बेटा कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने एनालिसिस पढ़ा है ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जो सीबीएसई का एक्चुअल सिलेबस का एनालिसिस है। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क आया है। क्या फर्क आया है कि सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30% कोर्स में रिडक्शन की गई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक यहां पर है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है 30%, लेकिन अभी तक वेटेज पे क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में सीबीएसई की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल होगी हम आप सबको उसके बारे में भी अपडेट कराएंगे। इस वीडियो के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में होती है, आप हमारी वीडियो के थ्रू वहां से अपने उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है, आप उसके बारे में मेरे से जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो के थ्रू हेल्प जरूर करूंगा। और मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे भारत शर्मा अकाउंटेंसी क्लासेस। थैंक यू।